जय हिंद दोस्तों, आज पेंशनर्स के लिए बड़ा दिन है क्योंकि बहुत बड़ी मीटिंग है और ये मीटिंग साल में एक बार होती है। पिछले बार ये मीटिंग 11 मार्च 2025 को हुई थी और इसको बोलते हैं इस्कोवा मीटिंग। इसकी पीआईबी रिपोर्ट आपके सामने रखूंगा। इसकी अध्यक्षता करते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी हैं। अब पेंशनर्स की समस्याएं, चाहे वो डिफेंस पेंशनर हो, चाहे रेलवे के हों या दूसरे केंद्रीय कर्मचारी जो पेंशनर हैं, उनकी मांगों को लेकर के पिछले यानी 11 मार्च 2025 को एडिशन यानी 34वां एडिशन की बैठक हुई थी। आज 10 मार्च को 35वां एडिशन है, जिसमें मुख्य बिंदु रहेंगे पेंशन कम्यूटेशन को लेके। स्पर्श पोर्टल में बहुत सारी खामियां हैं। फैमिली पेंशन को लेके, वन रैंक वन पेंशन को लेके, एडिशनल पेंशन को लेकर 18 महीने डीए एरियर। ये आपको 11 मार्च 2025 34वीं जो बैठक थी उसके मिनट्स आए थे, उसमें इनके ऊपर डिस्कशन किया गया था। अब आज है 35वीं बैठक यानी 10 मार्च को। पिछले पॉइंट्सों के क्या क्या उन्होंने जवाब दिए थे और इसके साथ इसमें क्या क्या है पीआईबी रिपोर्ट में, जरा इसको देखते हैं। पेंशन एंड पेंशनभोगी कल्याण विभाग डीओपीपीडब्ल्यू केंद्र सरकार ने पेंशन भोगी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। यह विभाग पेंशन संबंधी नीतियों के निर्माण, पेंशन भोगियों की शिकायतों का निवारण, भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों विभागों के साथ सक्रिय समन्वय स्थापित करता है ताकि केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों के लिए गरिमापूर्ण सुगम जीवन सुनिश्चित किया जा सके। यानी इसके अलावा यह विभाग पेंशन भोगियों के लिए कल्याणकारी उपायों की अनुशंसा करने हेतु केंद्र सरकार के लाखों पेंशन भोगियों का प्रतिनिधित्व करने वाली पेंशन भोगी कल्याण संघों के साथ सहभागितापूर्ण परामर्श के लिए सक्रिय रूप से जुड़ा है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, संघों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए उनके साथ लगातार मीटिंग होती है। लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री की अध्यक्षता में स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति इस्कोवा, जो कि 1986 में गठन किया गया था, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के सचिव, इस समिति के सचिव को सचिव बनाया गया है। यानी ये आधी सरकारी है आधी प्राइवेट है, सचिव बनाया और लगातार इनकी मीटिंग होती है। इस्कोवा जैसे हमने आपके सामने रखा स्टैंडिंग कमेटी ऑफ वॉलंटरी एजेंसी, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो वर्तमान में मंत्री भी हैं। अब इस्कोवा में पेंशन कल्याण संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले 15 गैर सरकारी सदस्य भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों के सरकारी सदस्य शामिल होते हैं। पेंशन भोगी कल्याण संघों की रचनात्मक विचार विमर्श किया जाता है। तो कार्मिक लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 10 मार्च 2026 से आज नई दिल्ली में स्वैच्छिक एजेंसियों की स्थायी समिति की 35वीं बैठक करेंगे। इस 35वीं बैठक में दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, आसाम, झारखंड, उत्तराखंड यानी सभी राज्य के पेंशन भोगी कल्याण संघ भाग लेंगे। स्वास्थ्य परिवार कल्याण लेगा, रक्षा लेखा महानियंत्रक, व्यय विभाग, रेल मंत्रालय, संचार, वित्तीय, पूर्व सैनिक कल्याण विभाग, यानी सारे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी ताकि पेंशनरों का जीवन सुगम बनाया जाए। अब आपने ये कल की यानी 9 मार्च शाम की 5:56 की पीआईबी रिपोर्ट सुन ली। अब इनमें महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या होंगे इसके ऊपर आते हैं। जैसा कि मैं रेफरेंस ले रहा हूं, पिछली साल 11 मार्च 2025 को हुई थी। सबसे पहला मुद्दा था पेंशन कम्यूटेशन, यानी जैसे ही हम रिटायरमेंट आते हैं तो हमें पेंशन कम्यूटेशन जिस तरीके से मिलता है हम समझ सकते हैं। मानो मैक्सिमम 50% पेंशन कम्यूट कराते हैं तो जो आपको पेंशन मिल रही उसका आधा हिस्सा और आधा हिस्सा उसके साथ आपको 12 साल का कैलकुलेशन करते हैं। और इसके अंदर कम्यूटेशन एक फैक्टर होता है और वो फैक्टर होता है किस कंडीशन पे डिपेंड करता है, जब ये फैक्टर अभी कम से कम 10 से 12 साल पुराना है। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यानी हम अपना पैसा जमा करते तो हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है और उस समय का क्या था। तो अभी इस कंडीशन को देखते हुए कई बार इसकी मेमोरेंडम, कई बार मीटिंग हो चुकी है। लास्ट मीटिंग में भी रखा गया था कि इसको 12 साल कर दिया जाए, क्योंकि इसकी रिकवरी लगभग 10 साल 8 महीने में हो जाती है और सरकार का जो इंटरेस्ट है वो 12 साल तक कंप्लीट हो जाता है। इसका आपने उदाहरण भी बहुत देखे होंगे।
अब इसके लिए कहा गया कि इसको 12 साल कर दीजिए, और ये पॉइंट लास्ट टाइम में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा था 8वें वेतन आयोग के सामने रखेंगे, वो अपनी इसकी स्टडी करें, उसके ऊपर सिफारिश दें। तो दोस्तों अभी समझ रहे हो कि 8वां वेतन आयोग की लगातार मीटिंगों की भी तैयारी हो रही, तो ये पॉइंट जरूर कंसिडर होगा। अब क्या बदला होगा, यानी सीएफ में बदला होगा, कम्यूटेट फैक्टर में भी बदला होगा, कम्यूटेशन मिलने के तरीके में भी बदला होगा, और इसकी रिकवरी में भी बदला होगा, ये बात पक्की है। दूसरा पॉइंट था वन रैंक वन पेंशन का, यानी वो जवानों का था कि वन रैंक वन पेंशन में बहुत सारी विसंगतियां हैं। वन रैंक वन पेंशन की पॉलिसी, अब उन्होंने कहा ये पॉलिसी मैटर है, 7 नवंबर 2015 की पॉलिसी के हिसाब से दिया जा रहा है, और इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि आगे हम रक्षा मंत्रालय से बात करेंगे। अब ये पॉइंट उठता है तो इसके ऊपर क्या होता है। अब स्पर्श पोर्टल की बात की, यानी लोग जितने एक्स सर्विसमैन हैं माइग्रेशन हो रहे हैं, माइग्रेशन के बाद डॉक्यूमेंटेशन में गड़बड़ी आ रही, डॉक्यूमेंटेशन से उनकी पेंशन में वन रैंक वन पेंशन की पेंशन के हिसाब से गड़बड़ी आ रही है, कभी डिसेबिलिटी पेंशन आ रहा है, कभी फैमिली पेंशन का इशू आ रहा है, कभी ओआरओपी पेंशन का मुआवजा नहीं मिल रहा है, और डिपेंडेंट्स का नाम का गड़बड़ी आ रही, डेट ऑफ बर्थ का गड़बड़ी आ रही है, और उन्हें एडिशनल पेंशन है 80 साल के बाद वो नहीं मिल पा रही। ये सारे इशू रखे गए थे, और इन इशू के लिए यानी डीएसडब्ल्यू के सेक्रेटरी से अलग से बात हुआ, और 1 साल में कितना इसमें इंप्रूव हुआ है ये आपको, जब इसकी आज मीटिंग होगी, मीटिंग का एजेंडा रखा जाएगा, उसके बाद इसके मिनट्स निकल के आएंगे, उसमें बात की जाएगी। फैमिली पेंशन के बारे में उन्होंने कहा है कि जब भी कोई भी चाहे वो डिफेंस का है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का है, दूसरा जब वो एक्सपायर्ड हो जाता है उसके बाद जो उसकी फैमिली पेंशन है 30% कब है, क्या क्या कंडीशंस हैं उसकी, वो कितनी पेंशन कब मिलनी चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद है। कहा गया था कि उस समय के 50,000 ऐसे केसेस हैं जो कि स्पर्श में लटके हैं कि ड्यू टू डॉक्यूमेंटेशन, फैमिली का नाम या फैमिली का डेट ऑफ बर्थ, तमाम ऐसी समस्याएं, तो ये बहुत बड़ा इशू है। और डिजिटल प्रमाण पत्र का इशू था। एडिशनल पेंशन का मुद्दा, यानी इसको ने उठाया था कि आपकी स्टैंडिंग कमेटी के सामने 5% एडिशनल पेंशन जो कि 65 साल के बाद लागू होनी चाहिए, इसकी संसदीय समिति ने इसकी सिफारिश की थी, लेकिन यह मामला अभी सरकार के पास अटका हुआ है। अभी तक जो प्रावधान है 80 साल कंप्लीट होने के बाद हमें 20% एडिशनल पेंशन मिलती है, उसके बाद 85 के बाद, उसके बाद 90 के, 95 और 100 के बाद आपको 100% यानी डबल पेंशन मिलती है। अब उन्होंने कहा है, वहां तक उन्होंने कहा है लगभग 5 से 10% लोग जीवित रहते हैं, उससे पहले ही यानी उनका इंतकाल हो जाता है। तो क्यों, यदि सरकार फायदा देना चाहती है, क्यों उनकी लायबिलिटीज को पूरा करना चाहती है, तो 65-60 साल या 65 साल की उम्र के बाद उन्हें 5 साल पेंशन, 10 साल के 70 के बाद 10, 75 के बाद 15 और 80 के बाद 20, यानी जो 80 के बाद आप 20 देते हो उसको 65 पर 5, 70 पर उन्होंने कहा है 10 और 75 पे 15, देन 80 पर 20। ये जो ब्रेक डाउन है पीछे का 5, 10, 15 का 65 साल के बाद लागू करना चाहिए। अब ये मुद्दा फिर उठेगा। इसके साथ फील्ड मेडिकल अलाउंस की बात की, 18 महीने की जब बात आती तो उन्होंने बोला ये मुद्दा हम इसको मीटिंग से इन्होंने निकलवा दिया था, बोला इसके बारे में अब हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। सरकार ने राज्यसभा में साफ साफ कह दिया कि सरकार इस स्थिति में नहीं है कि आपको डीए एरियर दिया जाए। तो दोस्तों आज क्या और होता है, ये जैसे ही आज की इनपुट्स आएगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद।